अरे अरे क्या हो गया भाई? कौन सी रेस की तैयारी कर रहा है? इतनी रात को इतना सामान लेके कहाँ भाग रहा है? भाई हिंदू हूँ, पहले पाकिस्तान से जान बचाकर अपने देश आया, फिर कश्मीर से जान बचाकर दूर बंगाल गया, फिर बंगाल से जान बचाकर अपना सामान लेकर आया हरियाणा। अब लगता है यहाँ से भी जाना पड़ेगा। तो मैं तो राजस्थान में रहता हूँ, क्या पता अगला नंबर मेरा हो। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ ऋषि दावनी, एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूँ। दोस्तों, मेरा भारत, मेरा प्यारा भारत पूरी दुनिया में अपना कद ऊंचा कर रहा है। दुनिया के बड़े बड़े देश मेरे देश से दोस्ती करना चाहते हैं। वर्ल्ड की 5 नंबर इकोनॉमी, हम दुनिया में अपना नाम बढ़ा रहे हैं। लेकिन कहीं किसी एंगल से ये कहानी प्रेमचंद के फटे जूते से तो मैच नहीं कर रही। जिनको नहीं पता, प्रेमचंद भारत के महान उपन्यासकार रहे हैं। उन्होंने एक उपन्यास लिखा था प्रेमचंद के फटे जूते, जिसका मैसेज ये था कि प्रेमचंद जूते पहनकर बाहर आए हैं, चमचमाते चमकदार जूते। लोग देखते हुए जा रहे हैं चमकते जूते, लेकिन नीचे जूते का जो थल्ला है, जो बेस होता है जूते का, वो फटा हुआ है। तो प्रेमचंद का नीचे से पैर तो छिल रहा है फटे जूते की वजह से, लेकिन ऊपर की जो चमक है वो कहीं ना कहीं उन्हें मजबूर कर रही है यही जूते पहनकर बाहर निकलते हैं। उस चमक के चक्कर में कहीं ना कहीं अपने पैर पर लग रही चोट को इग्नोर कर रहे हैं। ऊपर से चमकता हुआ जूता कहीं ना कहीं उनको कष्ट ही दे रहा है, लेकिन एक हवा बनी रहती है कि यार जूता तो चमकदार है। मैं नहीं मानता कि भारत की आज की इमेज वर्ल्ड में एक हवा है। भारत के दमखम की वजह से ही ये इमेज पूरी दुनिया में बनी है, लेकिन ये चमचमाती इमेज प्रेमचंद के उस फटे हुए जूते के थल्ले रूपी हो रहे देश में दंगों के कष्टों को कहीं छिपा तो नहीं रही है। हमें खुशी है इस वर्ल्ड इमेज से, लेकिन कहीं ना कहीं हमारे घर को भी तो हमें सुरक्षित रखना पड़ेगा। कभी कश्मीर, कभी बंगाल, कभी पंजाब, कभी महाराष्ट्र, कभी शाहीन बाग, कभी मणिपुर, कभी हरियाणा, ये दंगे रुकने का नाम नहीं ले रहे। कभी धर्म के नाम पर लोगों को मारते हैं, उनके फेस्टिवल्स को हिंडर करते हैं, उन पर पत्थर मारते हैं, तो कभी गाय के तस्कर को जिंदा जला देने की खबरें आती हैं। ये आग, धर्म के जलन की आग कहीं ना कहीं पूरे देश को खा सकती है। अभी तो मणिपुर की बात चली रही थी, हालांकि मणिपुर के जो दंगे थे वो रिजर्वेशन से रिलेटेड थे, लेकिन अभी तो मणिपुर में आग बुझी ही नहीं कि हरियाणा में फिर लग गई। लॉ एंड ऑर्डर में हम इतने वीक हो गए हैं कि दंगे हमसे नहीं रुक रहे, और इंटेलिजेंस का फेलियर ये है कि इनको भनक भी नहीं होती कि इधर दंगे कहाँ होने वाले हैं और कितने बड़े लेवल पर होने वाले हैं। सोशल मीडिया पर मेवाड़ के लोग पोस्ट कर रहे हैं, फेसबुक पर पोस्ट कर रहे हैं कि हमारे सिलेंडर तैयार है, आप आओ यहाँ पर, आपको दिखाएंगे दमखम कि हम तो आपकी यात्रा पर हमला करेंगे। तो ये इंटेलिजेंस का फेलियर ही है, उन्हें पता नहीं लगा ये सब। हरियाणा में बीजेपी सरकार क्या कर रही है समझ से बाहर है। 5 लोगों के मरने की खबर आ गई है। 2 होमगार्ड थे, 3 लोग थे जो कि दंगाई जो मुस्लिम्स थे उनकी देन है। एक मस्जिद के जलने की, इमाम के मर्डर की खबर आई है जो हिंदुओं के रिटेलिएशन की देन है। और अब मीडिया इसे अपने हिसाब से कवरेज देगी। राइट विंग वाले बोलेंगे, ये सब दिखाएंगे कि कैसे हिंदुओं को प्रताड़ित किया जा रहा है। लेफ्ट विंग की मीडिया मस्जिद को जलते हुए दिखाएगी, इमाम की कोई वीडियो दिखाएगी वो कितना अच्छा इंसान था। तो इस पर मीडिया में बंट जाएगी और इस हिसाब से डिबेट कराएगी कि लोगों में गुस्से की भावना और बढ़ेगी। लेकिन ये दंगे हुए क्यों? हरियाणा में हुए दंगे हुए क्यों? इसका बड़ा ब्लेम मेन स्ट्रीम मीडिया इसका बड़ा ब्लेम लगा रही है मोनू मानेसर पर, जिस पर इल्जाम है कि उसने गऊ तस्करों को, जिनके नाम नासिर और जुनैद थे, उनको जिंदा जला दिया था। जब मोनू मानेसर ने सोशल मीडिया पर कहा कि मेवात से बढ़िया लंबी यात्रा निकालो, मैं भी वहां पर आऊंगा, तब मुसलमानों की तरफ से प्लानिंग शुरू हुई कि इस यात्रा पर तो हम तो पत्थर मारेंगे और दंगे करेंगे। लेकिन फिर भी दंगे जस्टिफाइड है क्या? दोस्तों, ये बहुत प्रॉब्लमेटिक सिनेरियो क्रिएट हो रहा है देश में। धर्म के नाम पर ऐसे दंगे होना बहुत दुख देते हैं। जो प्रॉपर्टीज का लॉस होता है दंगों में, जो गाड़ियां जलती है, पब्लिक प्रॉपर्टी का लॉस होता है, इनका पैसा इनका बाप देता है क्या? और भारत में धर्म के नाम पर दंगे होना या पलायन होना अब लगता है आम ही बात है। कश्मीर पंडितों का पलायन या फिर जीनोसाइड आपको याद होगा, लेकिन एग्जैक्टली कैसे कश्मीर स्वर्ग से टेरर का अड्डा बन गया, अगर आपको ये जानना है तो मैं आपको कुकोहम पर कश्मीर द बिगिनिंग ऑफ टेरर नाम की ऑडियो बुक रिकमेंड करना चाहूंगा। दोस्तों, कुकोहम इंडिया का लीडिंग ऑडियो शो प्लेटफॉर्म है। यहाँ 2.5 मिलियन से भी ज्यादा एक्टिव पेड सब्सक्राइबर्स है, इसमें 15 लाख से भी ज्यादा हिंदी पेड सब्सक्राइबर्स है। कुकोहम पर ऑडियो बुक सुनते सुनते मेरा स्क्रीन एडिक्शन काफी कम हुआ है, और जहाँ किताबों को खरीदने में इतना रुपया लगता था, 10,000 12,000 रुपए किताबों को खरीदने में लग जाते थे, वहाँ किताबों का भंडार आपको दिन के 2 रुपए से कम में भी मिल रहा है। पता है कैसे? बताता हूँ। जल्दी से डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाकर कुकोहम को डाउनलोड कीजिए, और हमने तो आपका डाउनलोडिंग एक्सपीरियंस और भी इजी कर दिया है। इस QR कोड को स्कैन करके कुकोहम को डाउनलोड कीजिए, और इस QR कोड के थ्रू आप बहुत इजीली कुकोहम को अपनी फैमिली, फ्रेंड्स या रिलेटिव के साथ बहुत इजीली शेयर कर सकते हैं। सब्सक्रिप्शन लेते वक्त मेरा कूपन कोड DM50 यूज कीजिएगा, आपको आपके फर्स्ट मंथली सब्सक्रिप्शन पर 50% डिस्काउंट मिल जाएगा। यानी जहां आप 99 रुपीज पे कर रहे थे, वहां आपको सिर्फ 49 रुपीज पे करना होगा। तो जल्दी से कुकोहम को डाउनलोड कीजिए, मेरा कूपन कोड DM50 यूज कीजिए और अपने और अपने परिवार की नॉलेज बढ़ाइए। धन्यवाद। इन दंगों में हरियाणा सरकार इतना काबिल साबित नहीं हो पाई है। बीजेपी, जो कि लॉ एंड ऑर्डर के लिए काफी प्रूव्ड गवर्नमेंट है, फॉर एग्जाम्पल योगी आदित्यनाथ, यूपी, उत्तर प्रदेश ऐसे स्टेट को जिसने शांत रख रखा है, कम से कम आप उनसे सीखिए। मणिपुर और हरियाणा दोनों बीजेपी रूलिंग स्टेट है और दोनों जगह आग लग रखी है। और ये कब तक चलेगा? ठीक है, मोनू मानेसर हो, कोई भी हो, लेकिन आपको दंगे करने की
ये इजाज़त कौन दे रहा है? पब्लिक प्रॉपर्टी को तोड़ने की इजाज़त आपको कौन दे रहा है? उदयपुर में जो दर्जी की किलिंग हुई थी, जिससे पूरा देश नाराज था, पूरे देश में गुस्सा था, लेकिन आपने कहीं भी ये न्यूज़ सुनी कि मुस्लिम फेस्टिवल्स पर हिंदुओं ने पत्थर मारे हो या फिर उनके किसी परेड पर हिंदुओं ने पत्थर मारे हो? गुस्सा था ना उनमें भी, लेकिन ऐसी खबर आपने कभी नहीं सुनी होगी। तो ये रिलीजियस यात्रा में जहाँ पर लोग अपनी श्रद्धा से भगवान की तरफ जा रहे हैं, वहाँ पर अपना पर्सनल बदला लेना नहीं, हमको तो मोनू से बदला लेना है, हम पत्थर मारेंगे, दंगे करेंगे, ये कहाँ तक जस्टिफाइड है? और ये तो हर बार का हो गया है, हर बार कोई ना कोई फेस्टिवल पर ऐसी खबर आई जाती है। रामनवमी की शोभा यात्रा पर कोई खबर आ जाती है कि ऊपर से पत्थर गिरे, कभी किसी यात्रा पर कोई थूकता हुआ दिखता है, कभी हनुमान जयंती पर कोई पत्थर मारता दिखता है। क्यों भाई? ऐसे हिंदू तो नहीं करते। इन सब रिचुअल्स के लिए, इन सब रिलीजियस परेड के लिए, इन सब शोभा यात्रा के लिए पुलिस की सिक्योरिटी में मिलती है, लेकिन अपने ही देश में अपने ही धर्म को फॉलो करने के लिए, अपनी ही शोभा यात्रा निकालने के लिए हमें पुलिस की सिक्योरिटी की जरूरत क्यों पड़ रही है? अपनी पूजा पाठ करने के लिए, हमारा धर्म फॉलो करने के लिए हमें पुलिस की सिक्योरिटी लेनी क्यों पड़ रही है? सवाल तो ये है। हम शोभा यात्रा लेकर पाकिस्तान जा रहे हो तो फिर भी समझ आता है कि चलो आर्मी वाले साथ गए हैं, पुलिस वाले हमारी सिक्योरिटी के लिए है। अपने ही देश में अपने धर्म को फॉलो करने के लिए हमें सिक्योरिटी की जरूरत पड़ रही है। अब क्या लगता है, आगे से कभी मेवाड़ से शोभा यात्रा निकलेगी या फिर सरकार या फिर एडमिनिस्ट्रेशन वहां से कोई शोभा यात्रा निकलने देगा? नहीं, क्योंकि यहाँ पर दंगे हो गए। अब अगले साल से वहाँ कोई शोभा यात्रा नहीं निकलेगी। तो फिर वहाँ के हिंदुओं का क्या? ये भारत का हिस्सा है, यहाँ पर अगर हिंदू पूजा पाठ करने नहीं जाएंगे तो कहाँ जाएंगे? अमेरिका? इसका भी कोई सोल्यूशन निकलने नहीं वाला। लास्ट में यही आएगा कि हिंदू मुसलमान दोनों की गलती है। अरे भाई गलती होगी, लेकिन सोल्यूशन देके जाओ कि आगे से क्या करना है। अब इस पर 2 या 3 दिन या 4 दिन बाद हमारे लिबरल भाई बंधु भी आएंगे सब कुछ न्यूट्रल करने कि यार देखो सबकी गलती है, दोनों पक्ष से गलती हुई है, तो बात को इसको रफा दफा करते हैं, किसी पर हेट मत फैलाओ, माइनॉरिटी डरी हुई है उसको और मत डराओ। लेकिन कुछ पॉइंट्स हैं, उन पर बात होनी जरूरी है। जो हमारे लिबरल भाई बंधु सवाल पूछते हैं हर बार, उन पर बात होनी बहुत जरूरी है। पहला कि यार गलती दोनों पक्ष से हुई है, गलती हो गई दोनों से, अब क्या करें? दोनों को बराबर सजा मिलनी चाहिए। ठीक है, दोनों तरफ से गलती हुई है बिल्कुल, लेकिन जो बड़ी गलती करता है उसको थोड़ा सा आप उसको कुछ तो समझाओगे ना। आप थोड़ा तो उनकी तरफ ऐसा अपना हार्ड रुख रखोगे कि यार आपसे ज़्यादा गलती हुई है, आपने शुरुआत की है, चाहे वो हिंदू है मुसलमान हो कोई भी हो, कि यार गलती शुरुआत आपने की है इस गलती की। पालगढ़ के साधुओं के इंसिडेंट के बाद, कश्मीर में पंडितों के साथ हुआ था उस इंसिडेंट के बाद, बंगाल में हिंदुओं को मारा गया था उस इंसिडेंट के बाद, मतलब हिंदुओं में तो इतना गुस्सा नहीं है कि हम किसी दूसरे धर्म के फेस्टिवल पर जाकर उन पर पत्थर मारें या फिर उनके फेस्टिवल को खराब करें। या तो आप हिंदुओं को इस चीज़ के लिए आप प्रेज कीजिए कि आप में काफ़ी टॉलरेंस है, और दूसरी कम्युनिटी को बोले आप भी थोड़ी अपनी टॉलरेंस बढ़ाएं। थोड़ा इस बात का गुदा रखें कि दोनों को बराबर तो रख रहे हो, लेकिन जो चीज़ तारीफ करने वाले हमें तारीफ करो, जहाँ थोड़ा फटकार की जरूरत है वहाँ फटकार भी लगाओ। देखिए मैं किसी के खिलाफ नहीं हूँ, किसी धर्म के खिलाफ नहीं हूँ या फिर किसी धर्म का ठेकेदार नहीं हूँ, लेकिन एक चीज़ को आप ब्रॉडर एस्पेक्ट से देखिए। पर्सनल अटैक की बात है तो ओवैसी का जो भाई है जिसने उल्टे पुल्टे क्या था कि उल्टी पुल्टी बात की थी कि 15 मिनट के लिए पुलिस हटा दो सबको मार देंगे, या फिर दुर्गा लक्ष्मी माता इन सब के खिलाफ उल्टा पुल्टा बोला था। क्या पर्सनल हेट के चक्कर में कभी उस पर कोई अटैक हुआ है, या फिर ओवैसी को जो उसका भाई है जो मिनिस्टर है उस पर किसी ने पर्सनल अटैक किया, उसकी रैली में जाकर किसी ने मारने की कोशिश की? ऐसा नहीं हुआ है। हाँ, इंसिडेंट में दोनों की गलतियां होती है, लेकिन गलती की शुरुआत किसने की है या बड़ी गलती किसकी हुई है, इसको शायद हाईलाइट करने की जरूरत अब हो चुकी है। दूसरा सवाल हमारे लिबरल भाई बंधु पूछते हैं कि यार मुस्लिम एरिया से आप ये लोग यात्रा ले जा ही क्यों रहे हो, शोभा यात्रा निकालते ही क्यों हो? अरे यार मुस्लिम एरिया क्या होता है? भारत तो भारत है, किसी भी गली से कैसे भी कोई भी अपनी यात्रा निकालो, इसमें कोई नए रूल्स थोड़ी है कि आप इस एरिया से नहीं निकाल सकते। मुहर्रम में क्या हिंदू मुस्लिम एरिया देखकर थोड़ी निकलते हैं? ये कहाँ का लॉजिक है? भगवानों के भजन से, उनकी यात्रा से अगर कोई ऑफेंड हो रहा है तो गलती उसके टॉलरेंस लेवल की है, अपनी टॉलरेंस लेवल बढ़ाओ। यहाँ पर ऑफेंड होने वाली कोई बात है नहीं। सारे दिन सेक्युलर कंट्री पूरे न्यूज़ पर चिल्लाया जाता है, तो ज़रा ये पॉइंट, ये फॉर्मूला यहाँ भी लगा कर देखो कि सेक्युलर कंट्री है, एरिया देखकर थोड़ी निकलेगी यात्रा। और सबसे बड़ा सवाल हमारे इंटेलेक्चुअल क्लास का कि यार इतने फेस्टिवल, इतनी शोभा यात्रा निकालनी क्यों है? हर आए दिन आपके कभी हनुमान जयंती, कभी रामनवमी पर आप शोभा यात्रा निकालते रहते हो, कभी कांवड़ यात्रा पर आप ये सब यात्रा लेके निकल जाते हो। इतनी निकालनी क्यों है? आपकी यात्रा की वजह से कोई ऑफेंड तो नहीं हो रहा, किसी को इनसिक्योरिटी फील तो नहीं हो रही? तो सर एंड मैडम, ये सब यहाँ नहीं होगा तो कहाँ होगा? सऊदी में, हिंदुस्तान में अगर हिंदू अपना त्यौहार नहीं बनाएंगे तो अमेरिका जाकर बनाएंगे, यूके जाकर बनाएंगे। ये हमारे सालों से चल रही प्रथा है। इससे अगर किसी को दिक्कत है तो दिक्कत डालो अपने जेब में, गलती आपकी है, हम तो ये ऐसे ही करेंगे, शोभा यात्रा तो निकलेगी। जब भारत में रहकर हमें सोचना पड़ रहा है कि यार हमारी शोभा यात्रा, हमारे फेस्टिवल्स कुछ ज़्यादा ही हो रहे हैं, तो पक्का सिचुएशन तो कुछ ज़्यादा ही बढ़िया हो रही है। इतनी यात्रा क्यों हो रही है? अरे यहाँ नहीं होगी तो कहाँ होगी? और बीजेपी को भी अब जागना पड़ेगा।
ये हिंदू मुसलमान के नाम पर अब वोट मांगने बंद करने पड़ेंगे। जब आपका काम इतना बढ़िया चल रहा है, इकोनॉमी आपकी इतनी स्ट्रांग हो रही है, इंफ्रास्ट्रक्चर इतना ज़बरदस्त बन रहा है, एजुकेशन आपकी अच्छी हो रही है, तो इस बात पर वोट क्यों नहीं मांगते? कब तक हिंदू मुसलमान वो उस टाइम ऐसे हुआ था, उस टाइम ऐसे हुआ था, उस नाम पर वोट मांगोगे? ये सब बातें पॉलिटिशियन कर जाते हैं, फिर मीडिया में उसी बात पर डिबेट होती है। हिंदू संत को बिठा देंगे, अब संत तो क्या होता है, कोई आदमी सा कपड़े पहना के बिठा देंगे, यहाँ पर किसी मौलवी को कपड़े पहना के बिठा देंगे, दोनों को लड़ाएंगे और जो लोग देखते हैं न्यूज़ को, अंदर उनके हेट्रेड पैदा होती है। तो पॉलिटिशियंस को, पॉलिटिकल पार्टीज को भी अब धर्म के नाम पर वोट मांगना थोड़ा कम कर देना चाहिए। मेन मुद्दे जो है वो एजुकेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर, इन सब पे होने चाहिए। हाँ, अपना धर्म फॉलो करो, अपनी संस्कृति को भी मत भूलो, अपनी हिस्ट्री को याद रखो, एनसीईआरटी में ज़रूरी जो संशोधन है वो करो, अपनी प्राचीन हिस्ट्री को वापस लाओ, चोला डायनेस्टी को लाओ, विजयनगर एम्पायर को लाओ। कल्चर को रिवाइव करना है तो एजुकेशन में आप डाल सकते हैं, लेकिन सोशल मीडिया पर हवाबाजी करना, सोशल मीडिया पर दिखाना कि मेरे से बड़ा हिंदू कोई है ही नहीं, चाहे पॉलिटिकल पार्टी हो, चाहे कोई इन्फ्लुएंसर हो, इनसे कोई फायदा नहीं होने वाला। करना है तो ग्राउंड लेवल पर करो। दोस्तों, आपके इस बारे में क्या विचार है मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और हाँ, याद से डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाकर कुको ऐप को डाउनलोड करना ना भूले, या फिर इस QR कोड को स्कैन करके आप कुको ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। मेरा कूपन कोड DM50 यूज़ कीजिएगा, आपको आपके फर्स्ट मंथली सब्सक्रिप्शन पर 50% डिस्काउंट मिल जाएगा। दोस्तों, मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करना ना भूले, मेरा यूजर नेम है ऋषि.तावनिया, मेरा सेकंड चैनल है ऋषि तावनिया के नाम से। आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए प्लीज़। अगर आप इसके मेंबर बन सकते हैं तो प्लीज़ बनिए, इससे मुझे बहुत सपोर्ट मिलेगी।